पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं राधिका माधवासं प्राप्तोजस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तां नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग शुरू किया था सनातन सिक्का श्री चैतन्य महाप्रभु का ये विशेष वैशिष्ट्य है। उन्होंने स्थान काल पात्रों अनुसार उपदेश प्रदान किया। सनातन गोस्वामी से पहले रामकेली में मिला था, पत्र का आदान प्रदान भी होता था, लेकिन उस वक्त तो उनको शिक्षा दिया नहीं। जब सनातन गोस्वामी संसार छोड़ के काशी में आया, उस वक्त उनको उपदेश किया। जब काशी में आए और इधर तपोवन मिश्र इन्होंने साध्य साधन का बारे में निर्णय नहीं कर पाता था, तो उसमें सपन में भगवान उनको कहा कि तुम जाओ काशी में, वहीं श्री चैतन्य तुमको इस साध्य साधन का बारे में उपदेश देंगे। उन्होंने चैतन्य देव जब वहां आया था बांग्लादेश में, उस वक्त ही पूछने के लिए इच्छा किया था, उससे पहले ही सपन में ऐसा बता दिया। इसलिए तपोवन मिश्र वहां पहुंच गया। अभी सनातन गोस्वामी इन्होंने भी रूप गोस्वामी का पत्र मिलने से संसार से छुटकारा करने के लिए
इंतजाम कर रहा है। राजकार्य में जाना बंद कर दिया और 10-20 विद्वान को लेकर भागवत विचार करने लगा। असुस्थ बोल के बात आया तो वैद को भेजा। वैद जाकर सनातन गोस्वामी को परीक्षा करके बादशाह को रिपोर्ट दिया, ये सुस्त है। तो बादशाह वहां पहुंच गया। तुम्हारी क्या मतलब, राजकार्य में जाते नहीं, कैसे काम होगा? उन्होंने बोला अगर कोई कसूर किया उनको शास्ति प्रदान कीजिए, नौकरी से हटा दीजिए। उन्होंने मतलब किया कि सनातन गोस्वामी का इतना महिमा है और कर्मचारी आदि को, सेना आदि का ऊपर इतना आधिपत्य है, अगर ये स्वाधीन हो जाए तो मुझको बंदी करके वही राजा बन सकता है। उन लोगों का ऐसे ही विचार है, ऐसे ही करते हैं वो लोग। इसलिए सनातन गोस्वामी को बंदी किया। ऐसा बंदी नहीं, हाथ पैर में चेन भी लगा दिया, ऐसा किया। सनातन गोस्वामी जेलर को बोला, अरे देखो तुमको तो मैं नौकरी दिया था, अभी प्रत्युपकार करो, मुझे छोड़ दो। तो छोड़ने तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा डर है बादशाह को। बोले बादशाह का डर किस बात की? वो तो दक्षिण देश में गया, लौट के आएगा ऐसा कोई गारंटी है? हो भी सकता है वहीं शरीर छोड़ दी, अथवा युद्ध में उनको मार डाले। लेकिन इनका भय गया नहीं। तो आप सनातन गोस्वामी उतावला हो गया जाने के लिए। रूप गोस्वामी का पत्र में उल्लेख है कि मैंने मोदी का घर में 10,000 रुपया रख के आया हूं, उसी से ही अपना बंधन मुक्ति के लिए व्यवस्था कर सकती है। सनातन गोस्वामी उसमें से 7,000 वो जेलर को दिया। जब ही 7,000 मुद्रा मिला तो जेलर उनको दारू का जो बंधन था, चेन था, उसको काट के छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? एक नीति शास्त्र का श्लोक है, कामातुरानम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति कामातुर, उनका भय भी नहीं है, लज्जा भी नहीं रहता। रुपया जो मिल गया, भय चला गया। ये भी शिक्षा दिया हम लोग उनको, बात करने से काम होता नहीं, सामने में रखने से लोग होता। तुमको रुपया दे देंगे, इससे कम हुआ नहीं। सामने में धर दिया, उसको देखकर लालच संभाल नहीं सीखा। उनका जिंदगी भर नौकरी करे तो 7,000 मिलेगा नहीं। और सनातन गोस्वामी कैसे पार होंगे गंगा? पार होके तो जाने पड़ेगा। उस वक्त एक मगरमच्छ आया, उनको ऊपर सवार होकर उन्होंने गंगा पार हो गया। मगरमच्छ उनको पार कर दिया। भगवान
भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करते हैं। ये कोई दूसरी नहीं है, इसी रूप से भगवान ही आया, चैतन्य देव ही आया। जैसे शिवास पंडित आदि भक्तों ने भयभीत हुआ, लोग वृद्ध लोग कहने लगा, मैंने दरबार में गया था, वहां सुन के आया किश्ती आएगा, सिपाही आएगा। शिवास पंडित को पूरा फैमिली को कमर में रस्सी बांध के किश्ती में उठा के ले जाएगा। शिवास पंडित सरल था, जो जो बोल देते इस बात में विश्वास कर लेते थे। भयभीत हुआ जब भी महाप्रभु बार बार कहते हैं आ जाए तो सबसे पहले मैं किश्ती का ऊपर चढ़ जाऊंगा, लेकिन जगत में ऐसा लोग बहुत ही कम मिलता है जो मुझे चाहता है। भगवान को चाहता है ऐसा लोग मिलेगा? नहीं मिलता। किस लिए? जब भगवान के चाहता तो जगत का तो लोग रुचि क्यों रहता? कहते हैं जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। हमारा जगत का तरफ खूब पूरा मात्रा में धान है और मुझको मिल जाएगा भगवान, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मुझे चाहे तो मैं साथ साथ चला जाऊंगा, लेकिन मुझे चाहता है ऐसा मिलना दुष्कर है। लेकिन शिवास पंडित का भय गया नहीं। भगवान भक्तों को अभय देने वाला, इसलिए शिवास पंडित भयभीत होकर उनका मंदिर में जाकर नरसिंह भगवान को पूजन करने लगा। चैतन्य देव दरवाजा धक्का देके खोल के अंदर गया। क्या करते हो? बोल के सिंहासन में बैठ गया। चार भुजा रूप लिया, क्योंकि अभय देने के लिए ऐश्वर्य दिखाया और सब भक्तों को बुला बुलाकर दर्शन दिया। ऐसे कि शिवास का जो नौकरनी उनको भी दर्शन दिया, लेकिन बाहर में अच्छा अच्छा कीर्तन बोलते हैं और कंठ की आवाज बहुत मीठा है। सब भक्त इनका कीर्तन में मोहित हो जाते थे। उनको दर्शन दिया नहीं। उनका नाम था मुकुंद। बहुत भक्तों से विनती किया, नहीं, वो बेटा खड़जा ठिया। मतलब कभी दिनों था, कभी तिनका लेता है और कभी हाथ में सोटी पकड़ लेती है, उसको दर्शन मिलेगा नहीं। बड़ा दुखी हुआ। आखिर में शिवास पंडित के पास प्रार्थना किया, आप हमारे लिए प्रभु के पास प्रार्थना करना, जब मुझे कभी भी दर्शन मिलेगा नहीं, ना कभी मिलेगा। शिवास पंडित महावक्ता, उन्होंने जाकर प्रभु का पास निवेदन किया, जे प्रभु ये मुकुंद को कभी दर्शन मिलेगा नहीं। तुम लोग कहते हैं उनको मिलेगा करोड़ जन्मों का बाद। यही बात मुकुंद को सुनाया। सुनते ही आनंद में नृत्य करने लगा, मुझे मिलेगा। 80 लाख जीवन
बीत गया, तभी तो मनुष्य जन्म मिला। इसमें भी 1 करोड़ चला जाएगा, पता ही नहीं चलता। मेरा जो 80 लाख जन्म गया पता है? पता नहीं। ये भी पता नहीं रहेगा, मिलेगा। अब प्रभु जो वन दिया ये तो कभी खिलाफ होगा नहीं, अवश्य मिलेगा। बोले क्या आनंद में खूब नृत्य करने लगा, मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। उसी वक्त चैतन्य देव उनको बुलाया, किस लिए? ये प्रभु वाक्य में दृढ़ विश्वास हुआ, उनको दर्शन दिया। गंगादास पंडित, उन्होंने जब सुना ये बादशाह जो लोग एक करते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, उनको पकड़ के ले जाएगा, जाति भ्रष्ट करेगा। तो उन्होंने रात की रात नवद्वीप शहर को त्याग देकर गांव में चला जाएंगे। लेकिन वहां जाकर गंगा पार होने के लिए कोई किश्ती मिलता नहीं। बड़ा भयभीत हुआ, क्या करो? बच्चा बीवी सबको लेकर आ गया गंभीर रात्रि में गंगा तट पर, और कुछ है ही नहीं, क्या करो? इस वक्त देखते हैं माज दरिया में एक मुल्ला किश्ती लेकर घूमते हैं। उनको आवाज दिया, भाई एक धर्म करो, मुझे पार कर दो, मेरा जाति बचाओ। मैं तुमको 1 रुपया और 1 जोड़ी दे देंगे। जोड़ी मतलब धोती। वो आया, मुल्ला आया, उनको पार कर दिया, रुपया भी लिया और धोती जोड़ा भी ले लिया। लेकिन बाद में मालूम पड़ गया जो प्रचार किया था ये झूठ। बादशाह का कोई आदमी भी आया नहीं, कुछ भी नहीं। तो अपना घर में फिर आ गया गांव से। उस वक्त यही रूप दिखाया महाप्रभु, यही भय के कारण उनको भी बुलाया। उनको बुला के बोला, आप याद है आपका गंभीर रात्रि में गंगा पार होने के लिए चिंतित तो हो पड़े और कोई मुल्ला देखा नहीं, कोई किश्ती देखा नहीं। तब एक किश्ती मिला था और उनसे विनीत भाव से आपने बोला, भाई एक धर्म करो, मुझे पार कर दो, मेरा इज्जत बचा दो। किसने तुमको पार किया था? वो नहीं था। अगर धोती जोड़ा ना लेते डाउट होता, रुपया भी नहीं लेते डाउट होता। तो रुपया भी ले लिया, धोती भी ले लिया। वो कौन था? वो नहीं था। ऐसा बोल के सब भक्तों को अपना परिचय दिया, बुलाया, श्रीधर को बुला के दाओ। श्रीधर गरीब था, उनका तालाब था और केला का बगीचा था। वही केला का पत्ता, केला का थोड़, केला का फूल, केला और मूली वगैरह खेती करते थे। ये सब बाजार में बेचते थे। उनका हिसाब था ज्यादा फायदा नहीं लेना, बराबर मूल्य में बिकना और एक दाम, 2 बात नहीं बोलना। चैतन्य देव उनसे सामान खरीदते थे।
और जितना बताते थे मूल्य उनको आधी पेमेंट करना। सब लोग और जो व्यापारी था ये सब दुखी। जी निमाई पंडित इतना बड़ा विद्वान, एक गरीब ब्राह्मण इनका पास एक न्याय्य मूल्य में बेचने वाला, जो मूल्य होता है उनको आधा पेमेंट करते हैं। कभी कभी सीधर भी कह देते क्या मैं अकेला बेचने वाला हूं, और तो पसारी है उनसे ले सकते हैं। बोले नहीं, मैं अपना जुगानियों को छोड़ता नहीं। इसका मतलब है भगवान अपना भक्तों से ही लेते हैं। दूसरी परिभाषा में ऐसा बोला, मैं अपना जुगानिया को छोड़ता नहीं। दूसरी व्यापारी वाला भी दुखी होता था इनके लिए। एक गरीब है और उनको भी ऐसा। इसका करने का कारण क्या ना, इन्होंने जो बेच के कमाते थे आधा से गंगा सेवा और आधा से अपना गुजारा करते थे। वही जो गंगा सेवा करते थे आधा से, तो उन्होंने बोला गंगा सेवा में क्या फायदा, गंगा तो मेरा नौकरनी। ये लोग दुखी हुआ, ये विद्वान इतना बड़ा विद्वान कैसी बात बोलते हैं, लेकिन तत्व बात बोल दिया। लेकिन समझ में आया नहीं। कभी कभी छीन लेते थे। तब भी वो रोकते थे और उन्होंने छीन लेते थे। तो कहते हैं पंडित तुम इतना बड़ा विद्वान और मैं बुजुर्ग, तुमसे लड़ना जाचता नहीं, ऐसा नहीं करना। तो कहते हैं अगर तुमने ये सब चीज अच्छा देख के दे देना, जो चाहता है ले लो, लड़ना नहीं। बोले देना अच्छा देख के देना, ऐसा बोल के तब मैं नहीं लड़ूंगा। उनको ही बुलाया उनको, बुला के कहा तुम मनचाहा वर ले लो, जो कुछ चाहिए। उन्होंने क्या बोला, जो प्रभु मेरा पास केला, थोड़, पत्ता, मोचा छीन के लेते थे, वही मेरा जन्म जन्म का प्रभु बने। धन तो मांगे नहीं। ऐसे ही उनको भी बुलाया। कैसे बुलाया, कौन पहचानता है उनको। लोग समझता था इनको खाने को मिलता नहीं, इसलिए नींद नहीं आता, रात को चिल्लाता है। क्या बोलता था, हरी हरी, ऐसा बोलता था। जाओ उधर जाके देखना, कोई व्यक्ति गंभीर रात्रि में हरी हरी बोल के आवाज करता है, उनको बुला के लाओ। उस श्रीधर के लाया। इसी माफिक वैशिष्ट लीला का। और कब से ये किया ना, उन्होंने गया में पिंडो देने के लिए गया। पिता का देहांत तो हुआ, पिंडो देने के लिए गया। वहां जाकर ईश्वरपुरी का साथ भेंट हुआ। ईश्वरपुरी उनसे मिला तो उन्होंने जो अपना लिए बनाया था उनको खिला दिया।
जब पंडित मुझे खिला दिया, तुम क्या करोगे? दोबारा बना लेंगे? उनसे मंत्र लेने का अभी नहीं किया। जब लौट के आया उस वक्त सब छात्रों को जो पढ़ाते थे उनको बोला, देखो धातु शब्द सभी कृष्ण ही बोलता है, और उसी माफिक व्याख्या भी किया, एक्सप्लेन ऐसे ही किया। छात्रों लोग देख के हैरान हो गया। निमाई पंडित पहले तो अच्छा ही पढ़ाता था, अभी गया से आकर कैसे हो गया? किस लिए ऐसा किया? न गुरु दीक्षा से दिव्य ज्ञान होता है, इसलिए दीक्षा लेने का पहले कभी हरि भक्ति का तरफ दिया ही नहीं। ऐसे कि वृथा तर्क को करते थे। मुरारी गुप्त भक्त था, राम भक्त, और मुरारी गुप्त को भी छेड़छाड़ करते थे, नाय का फक्की पूछते थे। इसलिए वो मुरारी गुप्त निमाई को देखने से दूसरी गोली रास्ता में चला जाते। एक दिन निमाई उनको नौकर का साथ वहां गए, तो नौकर से पूछा, वो बेटा उधार से क्यों चला गया? वो बोलता कुछ काम हैगा। बोले नहीं नहीं, वो बहिर्मुख व्यक्ति के साथ बात करेगा नहीं, इसलिए मैं बहिर्मुख हूं, मेरा से बात करेगा नहीं। ऐसा बोला। श्रीवास पंडित गंगा स्नान में जाते थे, उनका कपड़ा कुपड़ा पहुंचे देते। उन्होंने बोलता, पंडित इतना बड़ा विद्वान तुमने ऐसा लेता है हमारा कपड़ा, इससे मेरा शर्म होता है। फिर उपदेश भी दिया, ये देखो बेटा, पढ़ाई तो कर लिया, पढ़ाया भी, अगर हरि भजन ना करे सभी तो वृथा। क्या बोला? आप लोगों का आशीर्वाद हो, अब लोग वैष्णव है, आप लोगों का कृपा हो तो कभी मैं ऐसा वैष्णव बन जाऊंगा जब मेरा घर में ब्रह्मा शिवादि आएगा। ऐसे सिक्का देखो, वैष्णव का कृपा से हरि भक्ति होता है। तो बोला आप लोग कृपा करे तो मैं वैष्णव बन जाऊंगा कभी। अभी गया से जाकर इन्होंने वैष्णव का लीला करने लगा, अर्थात छात्र लोग उनको बता दिया, देखो पहले छात्र लोग बोला इनका अध्यापक को पास जा, आप उनको बता दीजिए, ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं, सबको बोलते हैं धातु शब्द सब कृष्ण ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता। तब उन्होंने बोला उनको लेके आना, इनको लेकर उनके पास गया। तब उन्होंने बोला, ये देखो निमाई ऐसा नहीं करना, साथ साथ पढ़ाना। बोला आपका शिष्य मैं हूं, मैं उल्टा बोल सकता हूं? मैं जो बोलता हूं ये नवद्वीप में हजारों विद्वान है, कोई खंडन करे? आजकल तो कलयुग, जिनका कुछ ज्ञान ही नहीं वो अध्यापक बन जाता है, भट्टाचार्य बन जाता है,
मिश्र बन जाता है। हमें समझाए तभी उनका विद्यावत्ता समझूंगा, ऐसा बोला। फिर छात्र लोग उनको बोलते, भाई साहब मेरा से पढ़ाई होगा नहीं, मैं ग्रंथ में डोर देता हूं। वो लोग भी बोला, जब निमाई पंडित का पास पढ़ा और किसका पास जाऊं, हम लोग भी डोर दिया। वही हाथ में ताली बजाकर कीर्तन शुरू किया, हरि हरे नमो कृष्ण जगवाय, कीर्तन शुरू किया। अभी शिवास पंडित आदि जो वैष्णव था, जो लोग बड़ा ही दुखी था कि किसका साथ बात बोलो, सभी तो बहिर्मुख। और निमाई पंडित जैसे अगर एक वैष्णव बन जाए सबको जय कर लेंगे, क्योंकि दिग्विजय भी उनका पास आके हार गया, परास्त हुआ। तो जितना भी बहिर्मुख है उनका स्वप्न में कौन खड़ा होगा। और जब वैष्णव हो गया, बड़ा उल्लास के साथ सब वैष्णव को खबर दिया, सुना निमाई पंडित गया से आके वैष्णव बन गया। देखो कैसी शिक्षा, गुरु दीक्षा का पहले वैष्णवता दिखाए। दिव्यम ज्ञानम जतो दद्दत कुर्जास पापुष्य संस्काय, तभी तो दीक्षा होता है। दीक्षा लेने के बाद जगत का तरफ और ये रखा नहीं। इधर नित्यानंद प्रभु, उनका घर में अतिथि आया था। उन्होंने उनका पिता माता का आतिथ्य से बड़ा ही संतुष्ट हुआ। सज्जन ब्राह्मण, पिता का नाम था हाड़ू ओझा, माता का नाम है पद्मावती। और ब्राह्मण को खूब सेवा किया। और नित्यानंद प्रभु भी उनका सेवा किया। और नित्यानंद प्रभु का विनम्र व्यवहार, सेवा चेष्टा देखकर उन्होंने बोला हाड़ू ओझा को, इस लड़का को मेरे साथ दे दो। अतिथि मांगते हैं, इनको इनकार कैसे करो। और एक ही लड़का है, ये उनका प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। उन्होंने अपना धर्म पत्नी से पूछी, ये ब्राह्मण मांगते हैं, तुम्हारी क्या राय है। उनका पत्नी पद्मावती बोला, प्रभु हमारा तो अलग राय होता नहीं, आपका जो राय, आपको जो इच्छा, मेरा इच्छा तो ही आपका सौधर्मिनी, आप जो करो इसमें। अभी इनको दिया, इन्होंने बोला इनको मैं अपना प्राण से भी ज्यादा प्रीति करूंगा। मैं बुढ़ा हूं, अकेला जा नहीं सकता, ये अस्तित्व करने के लिए प्रबल इच्छा है, लेके गया। नित्यानंद प्रभु इनका साथ गया वृंदावन तक। उनका बाद उन्होंने चला गया दक्षिण देश में, और नित्यानंद प्रभु वहीं रह गया। किस लिए रहा। हमारा प्रभु जब प्रेम दान वितरण लीला शुरू करेंगे, तब मैंने वहां जाकर उनका साथ शामिल हो जाऊंगा। तो जब हरि कीर्तन शुरू किया,
और इससे पहले नित्यानंद तो बदरिकाश्रम, कुरुक्षेत्र सब गया था। वहीं गुरु नानक को शिष्य किया था। और सिखों का गुरु नानक। नित्यानंद प्रभु के शिष्य। हाँ नित्यानंद प्रभु के शिष्य। हाँ, जब ही तो कीर्तन का महिमा बोलते हैं। हरि कीर्तन का महिमा तभी बोला। अभी नित्यानंद प्रभु वहां गया, गौ सब ये पहचान लिया, ये बलदेव, उनका प्रति आकृष्ट हो जाते। वह सुबह था ब्रज में, ये बलदेव, उनका विश्वास हुआ नहीं। किस लिए विश्वास हुआ नहीं? आकार में छोटा, हाइट में, इनका साथ दौड़ लगाया, लेकिन नित्यानंद प्रभु के साथ हार किया। तभी समझा ये बलदेव है, क्योंकि बलदेव का साथ दौड़ लगाने में कोई समर्थ तो होता नहीं। इसीलिए तो प्रलंबासुर करके लाओ, वो आके कहते हैं निमाई पंडित का मुकान यही है। लेकिन सब भक्त ढोड़ा और जाके बोला, प्रभु जिनका नाम नवद्वीप, ये 9 द्वीप ढोल लिया, कहां भी ऐसा महापुरुष देखा नहीं।